हेलो फ्रेंड्स। वज़न बढ़ने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है ओवर ईटिंग करना। किसी भी कारण से, किसी भी फैक्टर के इन्फ्लुएंस में, किसी भी ट्रिगर के इन्फ्लुएंस में हम ज़्यादा खाने लगते हैं। जितनी हमारी ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में कैलोरीज भर जाती हैं और हमारा वज़न बढ़ने लगता है। आज हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोवोक करती हैं या मजबूर करती हैं, जिसकी वजह से हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं और बाद में बीमार पड़ जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और शेयर भी करें। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो ओवर ईटिंग करते हैं लेकिन ये नहीं समझ पाते कि ओवर ईटिंग हो क्यों रही है, क्या क्या फैक्टर्स है जिसको उनको अगर कंट्रोल किया जा सके तो ओवर ईटिंग के कारणों को हम कम कर सकते हैं या वज़न बढ़ने के प्रॉब्लम को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ये टॉपिक उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो ओवर ईटिंग करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इमोशंस का। कई बार हम मानसिक तनाव में अपने रिस्ट्रिक्शंस या कंट्रोल को भूल के ज़्यादा खा लेते हैं। कई बार हम कोई काम में मन नहीं लगता है, बोर हो जाते हैं, तो बोर्डम को कम करने के लिए हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं। कई बार डिप्रेशन में होते हैं, मन ज़्यादा एंग्शियस होता है या ज़्यादा उदास होता है, तो ये इमोशनल फैक्टर्स की वजह से भी हम ज़्यादा खा लेते हैं। यानी कि हम अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए ज़्यादा खा लेते हैं। और ज़्यादातर ये जो हम ओवर ईटिंग करते हैं इमोशनल फैक्टर्स की वजह से, जिन्हें कंफर्ट फूड्स बोला जाता है, ये फूड ज़्यादातर हाई फैट फूड या हाई कैलोरी फूड या कार्बोहाइड्रेट्स ही ज़्यादातर होते हैं। ये फूड प्रोडक्ट ज़्यादातर कोई सैलेड या कोई ओट्स या कोई हेल्दी खाना कभी नहीं होता है। ज़्यादातर हम कंफर्ट के लिए वैसे ही खाद्य पदार्थों को ज़्यादा खाते हैं जो पचाने में आसान होते हैं और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये खाद्य पदार्थों का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है कि ब्रेन के डोपामिन सेंटर्स को जाके एक्टिवेट करता है, जिसमें कि हमें एडिक्शन वाला खुशी मिलती है। यानी कि जब कोई व्यक्ति नशा करता है तो ब्रेन के डोपामिन सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं, तो ये इनडायरेक्ट प्लेजर को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हमें कंफर्टेबल लगता है। तो ये इमोशनल फैक्टर्स कई बार कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से हम ज़्यादा खाते हैं। इसके अलावा वातावरण में अगर आसपास में कोई ऐसे खाद्य पदार्थ है जिसको देख के आपका मन करने लगता है कि यार इसको मैं खाऊं, तो उसकी वजह से भी ओवर ईटिंग होती है। कई बार आप ऐसी लोकेलिटी में रह रहे हैं या ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ आसपास खाने की स्मेल आती रहती है, उसकी वजह से भी कई बार आपका मन करने लगता है। बार बार आप या तो किचन में जाते हो, सडनली कोई अच्छे टेस्टी या फ्लेवरफुल खाने की स्मेल आती है जो आप हमेशा से खाना चाहते हो या जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, तो नेचुरली आपका इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाता है कि आप उसको खाओ। आप ऑलरेडी खा भी चुके हो, फिर भी मन करेगा कि हम और खा लें। तो यदि आँखों के सामने खाने का अगर विजन रहेगा या खाना दिखाई देगा, स्मेल अगर हमें खाने का बार बार आएगा, खाने के बाद में हम अगर सुन पाएंगे या खाने से रिलेटेड कोई भी हमारा सेंस ऑर्गन अगर एक्टिवेट होगा, तो चांसेस है कि हम ज़्यादा खाएं। तो खाने को दूर रखना अपने आप से, अपने विजन से, अपने स्मेल सेंसेशन से, अपनी हियरिंग से सबसे दूर रखना, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हम ओवर ईटिंग को रोक सकते हैं अगर हम इसको दूर रख पाते हैं तो। इसके अलावा कई बार हम सोशल इन्फ्लुएंसेस में भी ज़्यादा खाने लगते हैं। यदि आसपास हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खाते हैं या जो किसी चीज़ों को, डाइटिंग को या इस चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते, तो उनकी वजह से भी हम कई बार ज़्यादा खा लेते हैं। कई बार सोशल फंक्शंस या इवेंट्स की वजह से भी हम ज़्यादा खा लेते हैं। मान लीजिए कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है घर पर, कोई सेलिब्रेशन है, कोई फेस्टिवल है घर पर, तो ऐसी चीज़ों में हम अपने नेचुरल इनिबिशंस को हटा के ज़्यादा खाने लगते हैं कि चलो यार आज तो दिवाली, आज ज़्यादा खाते हैं, चलो यार आज तो होली, आज ज़्यादा खा लेते हैं, चलो आज घर पे फ्रेंड्स आए हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, आज तो घर पे पार्टी है इसलिए खा लेते हैं, आज हम बड़े रेस्टोरेंट में गए हैं जहाँ पार्टी है वहाँ पे इसलिए खा लेते हैं। तो ये सोशल इन्फ्लुएंसेस की वजह से भी आप कई बार ज़्यादा खाते हैं। इसके अलावा कई बार पोर्शन साइजेस ज़्यादा अगर आप ले लेते हैं तो आप ज़्यादा खा लेते हैं। अक्सर बुफे डिनर्स वगैरह में आपने देखा होगा कि जो जो चीज़ें आप प्लेट में भरते चले जाते हैं, जैसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में देखा आपने 50 चीज़ें, हर तरह की चीज़ आपने एक 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 ले ली, तो प्लेट पूरी भर जाती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। अब ये धीरे धीरे करके जैसे आप बहुत सारी चीज़ें प्लेट में रख लेते तो उतना हेवी अमाउंट खाने का आपका मजबूरी जैसा होता है। यूजली आप उन चीज़ों को फेंकते नहीं हैं, और एटलीस्ट बहुत कम भी अगर आपने खाए तो 70-80% चीज़ें आप खा लेते हैं। तो यदि आप ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे खाने की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, या ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ खाना अनलिमिटेड है या खाना बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, तो वैसे जगहों पे आपका खाने के ऊपर कंट्रोल कर पाना ज़्यादा मुश्किल होगा, ज़्यादा चांसेस है कि आप ओवर ईटिंग करेंगे। इसके अलावा कई फूड की एडवर्टाइजिंग की वजह से भी कई बार ऐसा होता है। कई बार आपकी आंखों के सामने ऐसे खानों को पेश किया जाता है, या ऐसे आप रील्स देखते हो, या ऐसे आप इवेंट्स देखते हो, या ऐसी मूवीज़ देखते हो, ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो जिसमें खाने के बारे में दिखाया गया है।
कोई रेस्टोरेंट अपने खाने की फ़ोटोज़ दिखा रहा है, या कोई रेस्टोरेंट अपने खाने की डिशेस की पिक्स या वीडियोज़ दिखा रहा है, या कोई जॉइंट है जहाँ पे आप रेगुलरली जाते हो या जहाँ जाना चाहते हो, वहाँ का आप डेलिकेसीज़ की फ़ोटोज़ या पिक्स या उनकी एडवर्टीजमेंट्स देख रहे हो, तो ये फूड एडवर्टाइजिंग भी आपको मजबूर करता है ज़्यादा खाने को। ऑब्वियसली इसमें खाना बहुत ज़्यादा ब्राइट, बहुत ज़्यादा टेस्ट, बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड दिखता है, तो खाने का मन करता है। टीवी पे कोल्ड ड्रिंक की ऐड आप देखते हैं, चिप्स की ऐड आप देखते हैं, तो खाना खाने का मन करता है। तो ये एडवर्टाइजमेंट भी हमें मजबूर करती है कि हम ओवर ईटिंग करें। इसके अलावा फूड का बहुत ज़्यादा वैरायटी अगर होगा तो आप ज़्यादा खाओगे। घर पर भी यदि आप एक रोटी, एक सब्ज़ी या एक दाल इतना अगर लेते हो तो चांसेस है कि आप कम खाओगे। वहीं अगर आप किसी ऐसे होटल में जाते हो जहाँ महाराजा थाली खा रहे हो, जहाँ 25 तरह की रोटियाँ, 25 तरह की सब्जियाँ, 25 तरह की दालें हैं, डेफिनेटली आप ज़्यादा खाओगे। आप कितना भी कंट्रोल कर लो, आप ज़्यादा खाओगे। और ऑब्वियसली ये जगह और इस तरह की थालियाँ आपको ओवर ईटिंग करने के लिए, इंकरेज करने के लिए ही बनाई जाती है कि एक चैलेंज भी दे दिया जाता है कि देखते हैं आप कितना खाते हो। तो ऑब्वियसली फूड की वैरायटी अगर ज़्यादा रहेगी तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप ओवर ईटिंग करोगे। इसके अलावा यदि आपके खाने की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो भी आप ओवर ईटिंग करोगे। यानी अगर बहुत जल्दी जल्दी आप खाते हो तो लगभग ऐसा स्टडीज़ ने शो किया है कि पेट से ब्रेन को खाना हो गया है या पेट भर गया है मैसेज जाने में 20 मिनट का टाइम लगता है। यदि वो 20 मिनट में आपने बहुत ज़्यादा खा लिया तो 20 मिनट के बाद जब मैसेज पहुँचेगा तब तक आप ओवर ईटिंग कर चुके होगे। तो इसलिए धीरे धीरे अगर आप खाते हैं तो काफ़ी चांसेस है कि आप उतना ज़्यादा नहीं खाओगे। जल्दी जल्दी खाते हो, काफ़ी चांसेस है कि आप ज़्यादा खाओगे। इसके अलावा माइंडफुल ईटिंग जो लोग नहीं करते हैं वो भी ज़्यादा खाते हैं। यानी आप खाने के समय यदि आप टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, ध्यान खाने पर नहीं है, क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, खाने के टेस्ट को एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो चांसेस है कि आप ज़्यादा खाओगे। कई बार आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत इंटरेस्टिंग वार्तालाप में आप हो, अगर बातों में इन्वॉल्व हो, या टीवी पे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग या अच्छा चल रहा है तो उसको देख के आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो। आपको पता ही नहीं चलता कि आपने 2 रोटी खा ली कि 4 खा ली। या आपको कई बार वहाँ पे अगर स्नैक करने लगते हो, कोई इंटरेस्टिंग मूवी है तो आप 1 टब पॉपकॉर्न खा लिया कि 2 खा लिया, कई बार हिसाब भी नहीं रहता, ध्यान ही नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें जो आपके ध्यान को डाइवर्ट करती हैं, ये ओवर ईटिंग का कारण बनती है। यदि हम अपने ध्यान को डाइवर्ट होने से बचाकर खाने पर फोकस करेंगे कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितनी मात्रा में खा रहे हैं, तो काफ़ी चांसेस है कि हम ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। इसके अलावा कई बार हैबिट की वजह से भी लोग खाने लगते हैं। कई बार लोगों का ऐसा रहता है कि यार 10 बजे खाना खाना है, फिर 11 बजे स्नैक करना है, फिर 12 बजे फिर एक बार स्नैक करना है, फिर 1 बजे फिर लंच करना है, फिर 2-3 बजे फिर थोड़ा सा चाय और स्नैक हो जाए, फिर 5 बजे फिर स्नैक का टाइम हो जाता है, फिर 7 बजे डिनर का टाइम हो जाता है, फिर 2 घंटे बाद आप फिर थोड़ा स्नैक करने लगते हो। तो अगर ये आप खाने की हैबिट डाल लेते हो तो जब तक आप उस हैबिट को ब्रेक नहीं करोगे, बार बार आपके पेट के एसिड सीक्रेट होते जाएंगे और आप खाते जाओगे। तो आपको हैबिट ब्रेक करना पड़ेगा कि सुबह उठते ही कई लोग की आदत होती है कि बेड में एक कॉफ़ी या चाय हो ही जाती है, फिर 8-9 बजे एक नाश्ता वापस हो ही जाता है, फिर उसके बाद एक और स्नैक कर लेते हैं। तो ये बार बार खाने की आदतों को जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक आप ओवर ईटिंग करते रहोगे। आपको आदतें बदलनी पड़ेगी। दिन में अगर 3 बार खाना है या 2 बार खाना है आपने अगर आप फिक्स कर लिया तो उसी पर आपको स्टिक रहना है या अड़े रहना है, आपको उसको चेंज नहीं होने देना है। यदि आप उसको आदतें नहीं बदलोगे तो आप ओवर ईटिंग करते रहोगे। यदि बॉडी में डिहाइड्रेशन है तो भी आप ओवर ईटिंग करते हो। बॉडी यूजली ब्रेन को सिग्नल देती है कि आपकी बॉडी में फ्लूइड्स की कमी है, लेकिन कई बार ब्रेन को ऐसे मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं और आप खा भी ज़्यादा लेते हो, पी भी ज़्यादा लेते हो, तो दोनों ही चीज़ें ज़्यादा हो जाती है। तो अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड है या पानी की कमी है तो भी आप ओवर ईटिंग कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपकी नींद प्रॉपर पूरी नहीं हुई है तो भी कई बार आपको पेट को भरा हुआ एहसास नहीं होगा, आप ज़्यादा खाओगे, आपकी भूख बढ़ जाएगी। तो अगर प्रॉपर नींद नहीं होती है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से लोग ओवर ईटिंग करते हैं। इसके अलावा कई बार आप अगर बहुत एक्सट्रीम डाइटिंग करते हो या बहुत ओवरली रेस्ट्रिक्टिव माहौल में रहते हो जहाँ आपको कुछ खाने को नहीं दिया जाता है, वहाँ से जैसे ही आप निकलते हो आप सडनली फिर बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने लगते हो। ये भी एक कारण है कि यदि आप अपने डाइटिंग को साइकोलॉजिकली प्रॉपरली अगर कंट्रोल और मेंटेन कर पाओगे तो चांसेस है कि आप ज़्यादा नहीं खाओगे। लेकिन जहाँ आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, आपको एक कैद जैसी महसूस होती है, आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हो, तो वहाँ चांसेस ज़्यादा है कि जैसे ही आप उस कैद से निकलोगे आप ज़्यादा खाने लगोगे। तो ये जो साइकोलॉजिकल आप पर प्रेशर रहता है कि आप नहीं खाओ, वो थोड़ी देर तक ही ऐड करता है जब तक आप उसको मन से एक्सेप्ट नहीं करो। यदि आप उसको मन से एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वहाँ से निकलने के बाद आप कई गुना ज़्यादा खा लोगे और जितना आपने कैलोरी कट डाउन किया उससे ज़्यादा ही आप खा लोगे। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल इशू है जिसकी वजह से कई बार लोग ओवर ईटिंग करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से ऐसे कारण हैं या कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मजबूर करती हैं हमें ओवर ईटिंग करने को, कौन कौन से ऐसे क्यूज़ हैं जिसकी वजह से हम ओवर ईटिंग करते हैं। इन सब चीज़ों को जानना और समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें, अपने आप को रोक सकें
और ओवर ईटिंग करने से या बहुत ज़्यादा खाना खाने से बच सके। यदि हम इन चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो लंबे समय में हम अपने डाइटरी हैबिट्स को सुधार सकते हैं, ओवर ईटिंग करने से खुद को बचा सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें और सोशल मीडिया पर शेयर भी करें। थैंक यू।